आज क्वेश्चन आंसर करते हैं हम लोग 54 में क्या क्वेश्चन है देखो। लिथियम मेटल क्रिस्टलाइजेस इन अ बीसीसी पैटर्न। तो लिथियम उसका जो पैटर्न है वो बीसीसी का दिया हुआ है आपके पास, ठीक है। पहली चीज तो ये ध्यान रखना, हर एक स्टेप को इसमें अच्छी तरह से पढ़ना पड़ेगा आपको। पहले क्या है, बीसीसी है, बीसीसी है लिथियम। सेकेंड इज लेंथ ऑफ द साइड ऑफ यूनिट सेल, यानी कि आपको क्या गिवन है, ए एज लेंथ दैट इज 351 पिकोमीटर। और आपको क्या पूछा है, लिथियम का रेडियस पूछा हुआ है, व्हाट इज द रेडियस ऑफ लिथियम। और मुझे कोई बता सकता है कि फॉर्मूला क्या होता है बीसीसी के लिए, बीसीसी के लिए क्या फॉर्मूला होगा ए और आर के बीच में, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड आर इन बीसीसी। रिप्लाई करना कोई अगर आता है किसी को, यस नो। ए और आर में क्या रिलेशनशिप है बीसीसी में। नहीं। और इसके अलावा देखो, आपको मैं एक फॉर्मूले का इसके आगे वो बताऊंगा जिसको आपको फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, लगभग उसी से क्वेश्चन बनेंगे आपके। ओके अंबिका, इसके अलावा और कोई आंसर। हेमंत, अच्छा हेमंत ने कह दिया। देखो इसमें क्या होता है बीसीसी में, जो बीसीसी है इसमें ए और आर में, हाँ अंबिका ने सही बता दिया। तो इसका होता है ए इज इक्वल टू 4/√3r, या फिर इसमें क्या होता है कि a इज इक्वल टू 4/√3r, या फिर r इज इक्वल टू √3/4a। तो इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, किसी बुक में r इज इक्वल टू लिखा होता है √3a/4, किसी बुक में लिखा होता है a इज इक्वल टू 4/√3, 4r/√3। तो इसमें कंफ्यूजन क्या होता है, कई बार आपको लगता है कि a ऊपर 4 ऊपर था या √3 ऊपर था, ठीक है। तो इसके लिए ये याद कर सकते हो 4r इज इक्वल टू √3a। तो यहां से समझ में आ जाएगा आपको, ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे। अब देखो सेकंड चीज है इसमें यूनिट। यूनिट यहाँ पे भी पिकोमीटर में गिवन है और यहाँ पे भी पिकोमीटर में गिवन है, दोनों सेम गिवन है, इसीलिए क्या होगा, आप डायरेक्ट आंसर लगा सकते हो, उसमें कोई चेंज करने की आपको जरूरत नहीं है। तो ये हो गया आपके पास 54 क्वेश्चन। तो ए गिवन है तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3/4a, और √3 की वैल्यू होती है, आप सब मैथमेटिशियंस हो, तो ये होती है 1.732। इसको यहाँ पे पुट करो, डिवाइडेड बाई 4 कर दो, ठीक है। और ए की जो वैल्यू गिवन है, ए की वैल्यू को कितनी गिवन है, ये 351, इसको यहाँ रख के आंसर निकाल दो, तो हो जाएगा 1.732 इंटू 351/4। इसको मल्टीप्लाई करके कोई गैस कर सकता आंसर क्या होगा 54 का आंसर। ए बी सी या डी। 1.732 इंटू 351/4। हाँ ओके हेमंत, हाँ बताओ श्रुति। देखो इसका आंसर है फर्स्ट वन, ठीक है। इसका आपको मैं ट्रिक की वर्ड बता दूंगा कि इसमें से क्वेश्चन कैसे आते हैं, मतलब जो कहाँ है, किस एरिया से ज्यादा आते हैं। सुमित राइट आंसर है, हेमंत सुमित राइट आंसर, आंसर हो जाएगा इसका ए, ठीक है। आंसर इज ए इज द राइट आंसर। कैलकुलेशन पार्ट है, क्योंकि दो ही चैप्टर में कैलकुलेशन है, तो 101% है कि इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आएंगे ज्यादा, ठीक है। तो इसीलिए फॉर्मूले सबके याद होने चाहिए आपको। अब देखो 55 क्वेश्चन। 55 में फिर क्या है, कॉपर क्रिस्टलाइजेस इन एफसीसी, यानी कि एफसीसी दे दिया आपको, ध्यान रखना फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल मतलब एफसीसी है। और आपको क्या दे दिया है,
एज लेंथ इज 334 सॉरी पिकोमीटर। और आपको फिर क्या पूछा है, व्हाट इज द रेडियस, आर पूछा आपसे। अब बताओ एफसीसी के लिए ए और आर में क्या रिलेशनशिप होगा। एफसीसी, फॉर एफसीसी ए इज इक्वल टू, फॉर एफसीसी ए इज इक्वल टू कौन कितना आर, एफसीसी के लिए उसने हिंट दे दिया आपको और वैल्यू पुट करनी है, आंसर निकालना है। एफसीसी के लिए ए और आर में क्या रिलेशनशिप होगा, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड आर। एनीवन? हाँ ठीक है, लगभग हेमंत। इसके अलावा और कोई आंसर? हाँ अंबिका राइट आंसर है, अंबिका का। और इसके अलावा देखो ये आपको याद करने पड़ेंगे फॉर्मूला, अदरवाइज क्या होगा, बिना फॉर्मूले के आप क्वेश्चन आंसर नहीं कर पाओगे। तो बहुत जरूरी है, इट इज मैंडेटरी, इट इज कंपल्सरी। इफ यू डोंट नो द फॉर्मूला तो यू कांट सॉल्व, हाउ कैन यू सॉल्व द न्यूमेरिकल क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। हाँ यामिनी, चलो मैं बता देता हूँ इसका आंसर, सही बताया आप लोगों ने। ये है ए इज इक्वल टू 2√2r। ध्यान रखना, एफसीसी में क्या होता है, ए इज इक्वल टू 2√2r। बीसीसी में होता है ए इज इक्वल टू 4/√3r। और सिंपल में होता है ए इज इक्वल टू 2r। सिंपल में हो गया ए इज इक्वल टू 2r, ए इज इक्वल टू 2r, ए इज इक्वल टू 4/√3r and a is equal to 2√2r and the √2 value is 1.414। अब इसको यहाँ पे पुट करो, आंसर निकालो। तो आपको क्या निकालना है, रेडियस निकालना है। तो रेडियस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेडियस इज इक्वल टू यहाँ पे रखेंगे तो हो जाएगा a/2√2। a की वैल्यू है द वैल्यू ऑफ a इज ये 334, तो 334/2 इंटू √2। अब इसको कैंसिल आउट करके बताओ कौन सा आंसर होना चाहिए 55 का। इनमें से चेक करके बताओ, इसको सॉल्व करके कौन सा आंसर हो सकता है। ओके 55 क्वेश्चन, 55 का। ओके हेमंत, इसके अलावा और कोई आंसर? कैलकुलेशन पार्ट है, इसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि हो सकता है अगर इनमें से कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपको आंसर भी पता होगा, और जब आपको आंसर पता होगा तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। जितने आप क्वेश्चन पढ़ रहे, कई बार क्या होता है जो बड़े बड़े न्यूमेरिकल क्वेश्चन होते हैं उसके वो वही आ जाते हैं। तो अगर आपको आंसर पता है तो आप डायरेक्ट आंसर कर सकते हो, फिर इसमें आपको कैलकुलेशन का जो टाइम होता है वो बच जाता है। सर 118। हाँ 118 राइट आंसर। ठीक है, वेरी गुड, 118 इज द राइट आंसर। तो ये हो गया 55। अब 56 क्वेश्चन में देखो, विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स सिलिकॉन शुड बी डोप्ड। सिलिकॉन, देखो सिलिकॉन को क्या करना है, डोप करना है एज शो टू द गिव पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो सिलिकॉन को ऐसे डोप करेंगे कि आपको क्या मिलेगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर मिलेगा। ये सेमीकंडक्टर आपको पता होना चाहिए, पी टाइप और एन टाइप, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जब आपके पास थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे तो उसमें आता था कि सिलेक्ट एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। अभी भी आएगा आपके पास कि एन टाइप और पी टाइप में एक क्वेश्चन जरूर आएगा न्यूमेरिकल में, सॉरी उसमें सॉलिड स्टेट का एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा जरूर, जिसमें आपको एन टाइप और पी टाइप का पूछा होगा। तो किसी को पता है कि एन टाइप में क्या होता है, या पी टाइप में क्या होता है? पी टाइप में हम किसको किस में डोपिंग करते हैं?
पी टाइप में हम किसको किस में डोपिंग करते हैं? तो चलो मैं बता देता हूं, मुझे लग रहा है आप भूल गए पूरा। ठीक है, मुझे लग रहा है कि भूल गए आप लोग, तो मैं आपको बता देता हूं इससे। इसमें पी टाइप में क्या होता है? हाँ, अंबिका ने सही आंसर बता दिया, अंबिका राइट आंसर। देखो इसमें क्या होगा, पी टाइप में और एन टाइप में क्या होता है, एक बार फिर से देख लो। पी टाइप में क्या होता है कि अगर जब आप लोअर ग्रुप की डोपिंग करते हो, लोअर ग्रुप एलिमेंट इज डोप्ड, लोअर ग्रुप एलिमेंट इज डोप्ड, ठीक है, लोअर ग्रुप को डोप करोगे किसमें? हायर वाले में। जैसे मैंने कहा 13 ग्रुप एलिमेंट को डोप कर दिया किसमें? 14 में, तो ये हो गया आपका पी टाइप का। लोअर ग्रुप एलिमेंट को डोप करोगे, जैसे कि सिलिकॉन है, तो सिलिकॉन कौन से ग्रुप का मेंबर है? 14 ग्रुप का मेंबर। अगर आप इसमें डोपिंग करोगे किसमें? किसकी? 13 ग्रुप मेंबर की। अगर आप इसमें किसके ग्रुप की करोगे? 13 ग्रुप मेंबर की डोपिंग करोगे, तो इसका मतलब वो पी टाइप में हो जाएगा। और अगर सिलिकॉन में हम हायर ग्रुप के एलिमेंट को डोप करते हैं, जैसे 15, 16, 17, अगर हायर ग्रुप को डोप करेंगे तो हो जाता है एन टाइप। और अगर लोअर ग्रुप को ऐड करेंगे, जैसे 13 को अगर ऐड किया तो ये हो जाएगा पी टाइप। तो इसमें से कौन सा ग्रुप का मेंबर है जो 13 ग्रुप का है, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब आप बताओ कोई आंसर इसके अलावा। चलो ग्रुप भी मैं बता देता हूं, देखो एलिमेंट भी नाम याद होना चाहिए। देखो ये सेलेनियम, सेलेनियम अगर आपको याद होगा तो ये ओल्ड स्टाइल से टेपो, ओल्ड स्टाइल से टेपो, यानी ये कौन से ग्रुप का मेंबर हो गया? 16 ग्रुप का मेंबर हो गया। सेकंड देखो बोरोन, बोरोन होता है बैंगन आलू गाजर इन थैला, बैंगन आलू गाजर इन थैला, तो ये क्या हो गया? 13 ग्रुप मेंबर। ठीक, 13 ग्रुप मेंबर हो गया। जर्मेनियम, जर्मेनियम होता है ये काशी गए संत पंडित, काशी गए संत पंडित, तो इसमें क्या है? ये 14 ग्रुप का मेंबर है, 14 ग्रुप का। कौन सा? जर्मेनियम। इसके अलावा आर्सेनिक, आर्सेनिक है ये नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सभी भिखारी, तो ये कौन से ग्रुप का मेंबर हो गया? 15 ग्रुप का। ठीक है, तो अब देखो आर्सेनिक कौन से ग्रुप का है? 15 ग्रुप का। जर्मेनियम कौन से ग्रुप का है? 14 ग्रुप का। बोरोन में 13 ग्रुप का, और सेलेनियम में 16 ग्रुप का। ठीक है, अब मुझे उसे कैसे बनाना है? पी टाइप का बनाना है। तो पी टाइप के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? लोअर ग्रुप को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, और लोअर ग्रुप कौन सा? यहाँ पे 13 ग्रुप का, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? 13 ग्रुप एलिमेंट, यानी बी इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ? इसमें आपको डिस्कशन करना है, तभी सीखा जाएगा कि कोई आंसर है तो क्यों है और कौन सा नहीं है तो क्यों नहीं है। ठीक है, आप देखो 57, NaCl is doped with 10⁻⁴ mole% of SrCl2, तो बताओ कैटायन वैकेंसी कितनी होगी? देखो NaCl का मतलब Na+ और Cl-, तो इसमें क्या होगा? 1+ वाला चार्ज है, इसमें हमने डोपिंग कर दी किसकी? SrCl2 की, तो Cl के 2 हैं, यानी इसकी वैलेंसी 2 है। ठीक है, अब जो Cl है सेम है, इसको भूल जाओ। वो कह रहा है कैटायन वैकेंसी बताओ, कैटायन यानी प्लस की वैकेंसी। अब सीधा सा हिसाब लगाओ, देखो अगर आपने 1 SrCl2 डाल दिया, यानी 1 Sr2+ डाल दिया, तो कितने Na डिस्प्लेस होंगे? हाउ मेनी Na+ विल बी डिस्प्लेस्ड? दैट इज Na2Na+। क्यों? क्योंकि here the valence is +2, and to maintain the electrical neutrality you must have to neutralize it, means maintain the पॉजिटिव चार्ज। तो कितना हो जाएगा? +2। तो +2 के लिए क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब क्या हुआ? अगर 1 SrCl2 होगा तो ये किसको डिस्प्लेस कर देगा? 2 NaCl को डिस्प्लेस कर देगा, या 2 Na को डिस्प्लेस कर देगा। अब अगर आपने लैटिस बना दिया, ये लैटिस है 1 2 3 4, ठीक है, यहां से भी कर दो 1 2 3 4, इसमें भी 1 2 3 एंड 4। ठीक है, अब इसमें क्या होगा? Na+ फिर Cl-, Na+ Cl-, ऐसे होता चला जाएगा। अब अगर मैंने एक Sr को इंट्रोड्यूस किया तो क्या होगा? 2 Na गायब हो गए, एक Na यहां से हटा दो,
और एक Na यहाँ से हटा दो, तो 2 Na हमारे हट गए यहाँ से, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होगा, एक जगह पे Sr खुद आ जाएगा, एक जगह पे क्या होगा, ये Sr2 प्लस खुद यहाँ आ जाएगा। तो कितनी वैकेंसी क्रिएट होगी, 1 वैकेंसी। यानी कि अगर मैंने एक SrCl2 डाला तो 1 कैटायन वैकेंसी प्रोड्यूस होगी, क्योंकि एक जगह तो खुद आ गया ना वो। तो जहां पे खुद आएगा वो वैकेंसी नहीं है, ठीक है। जहां पे खुद आएगा वो कैटायन वैकेंसी नहीं है। इसका मतलब if one Cr2 plus is doped, then 1 cation vacancy is created। मतलब जितने SrCl2 प्लस है उतनी क्या होंगे, कैटायन वैकेंसी क्रिएट हो जाएंगे, सीधी सी बात है। अब आपको दिया हुआ देखो, उसने क्या दिया हुआ, 10 की पावर -4 मोल % दिया हुआ है Sr2। यानी अगर मैंने कहा नंबर ऑफ SrCl2, इसको हो गया 10 की पावर -4 मोल % यानी पर 100। तो क्या हो जाएगा, 10 की पावर -4 इंटू मोल अपॉन 100, % मीन्स पर 100। अब ये ऊपर जाएगा तो 10 की पावर माइनस में हो जाएगा। अब 1 मोल है, लेकिन वो कह रहा है नंबर में बताओ, वो ये नहीं कह रहा है कि मोल में बताओ, वो कह रहा है नंबर में बताओ। तो आपको पता है कि 1 मोल इज इक्वल टू कितना होता है, 1 मोल होता है 6.026 या सॉरी 6.022 इंटू 10 की पावर 23 डिवाइडेड बाई 100। अब इसका आंसर कोई बताएगा, इसमें से कौन सा आंसर होगा, 57 का आंसर, 57 का आंसर बता सकते हो, इसमें से कौन सा आंसर होगा। ये समझ में आ गया आपको, तो नहीं आया तो रिपीट लिख देना, ठीक है। बताओ, ये क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, एनसीईआरटी वाला ही क्वेश्चन है ये। ओके हेमंत, वेरी गुड। हेमंत ने सारी कैलकुलेशन सही की है अभी तक की, और कोई इसके अलावा? कुछ नहीं, इसमें देखो 10 का पावर का खेल है बस, बाकी वैलेंसी कुछ नहीं है, वैलेंसी सॉरी न्यूमेरिकल वैल्यूज फिक्स्ड, बस किसका चेंज करना है आपने, पावर का चेंज करना है, वो आना चाहिए आपको। तो चलो, बाकी का आंसर नहीं आया, मैं ही बता देता हूं आपको आंसर। इसका आंसर है बी। कैसे आया देखो, ये 10 की पावर, इसको 10 की पावर 2 कर दो, अब ये +2 में ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, सारे पावर को सम कर दो। देखो 10 की पावर 23, इसमें -4, इसका -2, क्योंकि ये प्लस है ऊपर जाएगा माइनस में हो जाएगा। नीचे वाली सेम है वैल्यू, देखो 6.02, इसको देखो भी मत, तो सब में सेम, केवल उसने पावर में आपको कंफ्यूज कर दिया। तो क्या हो जाएगा देखो, 23 तो है ये, -4 -2, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, 10 की पावर 23 में से 6 गया 17 इंटू 6.022, तो आंसर इज बी। बी इज द राइट आंसर। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 58, अगर ये समझ में आ गया यहां तक आपको, आज पूरे करने पड़ेंगे हमें 99 तक, फास्ट करना पड़ेगा बस। बताओ क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 में ध्यान रखना, पाई में भी क्वेश्चन आएगा आपके पास आपकी बात। वो कहता है कि फ्रैक्शन ऑफ, यानी ये क्या है, पैकिंग फ्रैक्शन है। ये फ्रैक्शन का मतलब पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी आपने पढ़ी होगी, पैकिंग फ्रैक्शन होता है। और ये पैकिंग फ्रैक्शन किस में आता है, पॉइंट में आएगा। तो इसमें किसके लिए पूछा हुआ है, सिंपल के लिए पूछा हुआ है। तो सिंपल के लिए बहुत आसान है, कैसे निकालना है देखो, एक आपको तरीका बता देता हूं, हमने पहले भी किया था। पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब नंबर ऑफ एटम इंटू 4/3 पाई r क्यूब, यानी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर डिवाइडेड बाई a का क्यूब, ठीक है। अब क्या होगा, z है, किसके लिए है यहाँ पे, सिंपल के लिए, तो z इक्वल टू 1, क्योंकि 1 ही एटम होता है z में, सिंपल में। 4/3 पाई r क्यूब डिवाइडेड बाय a, देखो a इक्वल टू होता है 2r, इसका क्यूब। अब r से r कैंसिल आउट हो जाएगा, अब 2 2 जा 4 2 जा 8 हो जाएगा, तो हो जाएगा 4 पाई अपॉन 3 इंटू 8। अब बता दो इसका आंसर, पाई में कितना आएगा इसका आंसर, 4 पाई अपॉन 3 इंटू 8।
अब बताओ इन चारों में से कौन सा आंसर होगा। ठीक है, पाई में भी आता है क्वेश्चन, आपका कॉम्पिटिटिव में तो आता ही था, अब भी आता है। ओके हेमंत, ये मिस कर दिया आपने। यामिनी अंबिका, वेरी गुड, राइट आंसर है। और हेमंत, हाँ राइट आंसर। इसके अलावा सुमित, श्रुति, वेयर इज एसएस? तो इसका आंसर है पाई/6। कैसे देखो, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो पाई/3 2 जा 6 हो जाएगा पाई/6। ये याद करना पड़ेगा आपको। तो आंसर है 4 पाई/6। इसको याद रखना। देखो ये वाला किसका आंसर है, ये वाला आंसर है जब आपका एफसीसी आएगा। ठीक है, निकालना पड़ेगा एक बार मुझे भी, पर वैल्यू यही रखनी पड़ेगी आपको। नेक्स्ट देखो 59, द अपीयरेंस ऑफ कलर इन सॉलिड एल्कली मेटल हैलाइड इज जनरली ड्यू टू। जो एल्कली मेटल होते हैं उसका जो कलर होता है वो किसकी वजह से होता है? एल्कली मेटल, एल्कली मीन जैसे NaCl का कलर, LiCl का कलर, या KCl का कलर। NaCl का होता है येलो कलर, KCl का होता है वायलेट कलर, और इसका होता है पिंक कलर। पिंक याद रखना पड़ेगा। बताओ किसकी वजह से होता है? ओके श्रुति, इसके अलावा और कोई आंसर? यामिनी, हेमंत, ओके, और कोई आंसर? कलर किस चीज की वजह से आता है? हाँ, अंबिका एंड श्रुति दोनों के आंसर सही थे। ठीक है, आंसर इज एफ सेंटर। तो ये आंसर हो जाएगा एफ सेंटर का, ध्यान रखना। एफ सेंटर एक्चुअल में क्या है? एफ इज अ फाइब्री, ये है जर्मन वर्ड। जो एफ सेंटर है दिस इज जर्मन वर्ड। इसका मतलब ही होता है कलर। इसका मतलब होता है कलर, यानी कि जो सब्सटेंस कलर्स को शो करते हैं। और ये एल्कली मेटल से मैंने अभी आपको दे दिया NaCl, ये एल्कली है तो इसका कलर होता है येलो। जैसे KCl, इसका कलर होता है वायलेट, और LiCl, इसका कलर होता है पिंक। ठीक है, तो ये आपके क्या हो गए? कलर हो गए। तो कलर का मेन रीजन क्या है? एफ सेंटर, ध्यान रखना। दिस इज द एग्जांपल इज एफ सेंटर। अभी आपने पेपर देखा होगा, आपका आया था कॉम्पिटिटिव का, नीट का, बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा था। जैसे ये मैं आपको बता रहा हूँ, इसके जैसे ही क्वेश्चन पेपर का मैं अभी आपको डिस्कस करूंगा तो आपको यकीन नहीं होगा कि वो कंपटीशन में आए होंगे क्वेश्चंस। बहुत ही आसान से क्वेश्चन आए थे। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं नेक्स्ट पे। ठीक है, तो सिर्फ क्या है, यूज योर माइंड, बस बाकी चीज को छोड़ दो। माइंड यूज करोगे तो याद हो जाती चीजें। CSBR, देखो ये क्या है? BCC है। BCC का मतलब BCC। ठीक, अब है यूनिट सेल लेंथ। यूनिट सेल की लेंथ कितनी दे दी है? A इज इक्वल टू 436.6 पिकोमीटर। ठीक है, एटॉमिक मास गिवन है कितना? देखो एटॉमिक मास दिया हुआ है। अब ये चालाकी कर दी, देखो CS का अलग दे दिया, BR का अलग दे दिया, एवोगैड्रो नंबर दे दिया, डेंसिटी पूछ लिया आपसे। डेंसिटी का एक ही फॉर्मूला आपके पास, डेंसिटी इज इक्वल टू Z इंटू M अपॉन A³ इंटू Na। इसमें भी वो क्वेश्चन नहीं दिया है जो इससे पहले साल सॉलिड स्टेट में पूछा हुआ था, मैं आगे बताऊंगा उसे। ठीक है, क्यों कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था काफी, जो इससे पहले साल आपको डेंसिटी के बेस पे क्वेश्चन पूछा हुआ। डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, उसके आगे भी चीजें, तो मैं इसके आगे बताऊंगा। अब देखो यहाँ पे Z कितना है, जैसे लिखा आपने BCC, तो जैसे ही आपने देखा BCC है तो Z मतलब एटॉमिक नंबर 2, नंबर ऑफ एटम इज 2। M फॉर मोलर मास, मोलर मास क्या करना पड़ेगा? प्लस करना है आपको, 133 प्लस 80, 133 प्लस 80। ध्यान रखना ये CS का एटॉमिक मास है,
ये Br का एटॉमिक मास है, दोनों को सम कर दो तो 3, 8 + 3 11 2, ठीक है। और एवोगैड्रो नंबर तो आपको पता ही है, आपको डेंसिटी बताना, तो वैल्यू पुट कर दो। देखो Z = होता है 2, m हो गया 233 अपॉन a³ a कितना ये दिखा है इसमें 436। ये कैलकुलेशन पार्ट है बहुत ज्यादा, तो इसलिए वैल्यूज को जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी याद हो जाएगी। अगर याद हो जाएगी तो आपके लिए आसान हो जाएगा। अब देखो इसमें ट्रिक क्या है, आपको कहाँ पे फंसा दिया उसने। ये देखो एज लेंथ है पिकोमीटर में और डेंसिटी दी है सेंटीमीटर में, तो दोनों के दोनों को कन्वर्ट करोगे तो आंसर गलत आएगा हर हमेशा। आप इसे सॉल्व करके देखो, आपका आंसर 102% गलत आएगा। रीजन क्या है, ये पिकोमीटर में, ये सेंटीमीटर में, तो यू हैव टू कन्वर्ट द पिकोमीटर इनटू सेंटीमीटर। तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा -10 से। 1 सेंटीमीटर = 10⁻⁻10 पिकोमीटर। तो इसको -10 से यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तब जाके आंसर आएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया 60 क्वेश्चन। यहाँ तक कोई डाउट? इससे भी हार्ड क्वेश्चन पूछा हुआ था जो इससे पहले साल, मतलब इस साल के पहले साल इसका रिजल्ट आया था, उससे पहले साल डेंसिटी का ही क्वेश्चन था, लेकिन उसको थोड़ा सा उसने घुमा दिया था क्वेश्चन को, ताकि गलत कर जाए हम लोग। तो ये क्वेश्चन में डाउट किसी को? 60 क्वेश्चन में वैल्यू पुट करनी है, आंसर निकालना है। बस टेक्निकल क्वेश्चन क्या है, ये पिकोमीटर दिया, यहाँ सेंटीमीटर दिया है, यूनिट हर बार चेक करनी है, अदरवाइज आपका आंसर गलत हो जाएगा। अगर आपने यूनिट चेक नहीं करी और देखा फॉर्मूला एकदम से रख दिया तो आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि यूनिट प्ले इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है। तो अगर आप इसे यूनिट को चेंज करोगे तो कितना होगा, 436.6 इंटू 10⁻⁻10 और आगे आ जाएगा इसमें सेंटीमीटर, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तब आंसर करेक्ट आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 61, इसमें क्या है देखो, इसको मैं हिंट देता हूं, आपको बताना है फॉर्मूला। एक्स और वाई से मिलकर बना है, एक्स क्या है, एक्स एटम्स आर एट कॉर्नर ऑफ द क्यूब। एटम्स कहां पे रखे हैं, कॉर्नर पे रखे हुए हैं। और वाई एटम्स आर एट द फेस, वाई कहां पे रखा है, फेस रखा है। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बताओ फॉर्मूला क्या होगा। ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी रिप्लाई करो मुझे। एक्स रखा है कॉर्नर पे, वाई रखा है फेस पे, तो फॉर्मूला क्या होगा। नो आंसर, ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है। एक्स एंड वाई, इसके बाद हम करेंगे केस स्टडी एंड असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखो, एक्स है और वाई है, आपको पता है 8 कॉर्नर होता है और एक 1 कॉर्नर कंट्रीब्यूट 1/8 एटम, ठीक है। और वाई है, फेस होते तो 6 फेसेस आर देयर एंड 1 फेस कंट्रीब्यूट 1/2 एटम। तो इसको कैंसिल आउट कर दो 3, इसको कैंसिल आउट कर दो 1, तो इसका रेशियो हो जाएगा x का 1 y का 3, तो ये हो जाएगा, हाँ हेमंत, ये नहीं, ये वाला होगा, फर्स्ट वाला, ठीक है। x का 1 है, y के 3 हो गए, तो x y 3 इज द आंसर। देखो मैं आपको पहले बता देता हूं, एक क्वेश्चन आएगा आपका डेंसिटी से, एक क्वेश्चन आएगा आपका ये फॉर्मूला बेस्ड, एक क्वेश्चन आएगा आपका एन टाइप पी टाइप। देखो एक क्वेश्चन आएगा एन टाइप पी टाइप में से, एक क्वेश्चन आता है इस फॉर्मूले बेस्ड से, ऐसे क्वेश्चन दे देंगे आपको, फॉर्मूला पूछा होगा। एक क्वेश्चन आता है डेंसिटी से। तो 1 2 3 क्वेश्चन हो गए, और एक दो क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल पूछ लेता है आपसे, ठीक है। तो ये लगभग 95% है कि इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं हम 62 पे, क्वेश्चन नंबर 62, ये आ गया फिर से ए और आर में रिलेशनशिप वाला जी। अच्छा ये क्वेश्चन नहीं है आपके पास, 62 एनसीईआरटी वाला नहीं है, ये कॉम्पिटिटिव है।
नहीं, एक्स और आई रिएक्ट नहीं करते इसमें। सिर्फ क्या होता है, एक्स और वाई के साथ, जैसे मैंने कहा एक्स के 1 एटम है और वाई के 3 एटम है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x1y3, x1y3। इसमें रिएक्शन नहीं होती, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं होता है। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें होता है केवल कंपाउंड बताने के लिए होता है, कौन कितना कंपाउंड होगा। तो x का 1 हो गया और y का 3 हो जाएगा। तो इसीलिए क्रॉस मल्टीप्लाई तब करते हैं जब वैलेंसी होती है, ठीक है, तब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, अदरवाइज क्रॉस मल्टीप्लाई की जरूरत नहीं होगी। अब बताओ 63 क्वेश्चन, विद रिस्पेक्ट टू ग्रेफाइट एंड डायमंड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन बिलो इज करेक्ट। पहला है ग्रेफाइट इज हार्डर देन डायमंड, दूसरा है ग्रेफाइट हैज हायर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी देन डायमंड, थर्ड है ग्रेफाइट हैज हायर इलेक्ट्रिकल थर्मल कंडक्टिविटी, और फोर्थ है कि ग्रेफाइट हैज लोअर सीसी बॉन्ड ऑर्डर देन डायमंड। कौन सा स्टेटमेंट है जो बिल्कुल करेक्ट है, बताओ। ओके, हेमंत, अंबिका, एंड नेक्स्ट वन श्रुति। ओके, और कोई आंसर? हाँ श्रुति, ओके ठीक है। तो मैं बता देता हूं आपको इसका आंसर क्या होगा। देखो, हाँ सेकंड वन इज करेक्ट, वेरी गुड। जो ग्रेफाइट होता है, इसने यहाँ पे ग्रेफिक लिख दिया, वो मिस्टेक हो जाती है। जो ग्रेफाइट होता है उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज्यादा होती है डायमंड से, तो दिस वन इज राइट। लेकिन थर्मल कंडक्टिविटी डायमंड की ज्यादा होती है, इसीलिए आंसर इज सेकंड। अब है 64, इनकरेक्ट बताओ, इनकरेक्ट। विच वन इज इनकरेक्ट? पहला है नंबर ऑफ नेबर्स ऑफ एन एटम प्रेजेंट इन द टॉप मोस्ट लेयर इज 12। किसके रिस्पेक्ट में बताना है? सीसीपी के रिस्पेक्ट में, सीसीपी के। दूसरा एफिशिएंसी 74 है। ध्यान रखना, इन जनरल आप यूज करते हो, मैंने कहा था आपको एससीपी, सीसीपी या एफसीसी सेम चलते हैं एनसीईआरटी बुक में, ठीक है, बोर्ड लेवल में यही चलता है। कॉम्पिटिटिव में इसमें डिफरेंस हो जाता है, कॉम्पिटिटिव लेवल अब आप करोगे नहीं, तो इसलिए अभी मैं आपको डिफरेंस नहीं बता रहा हूँ इसका, ठीक है। बस आप ये समझ लो कि ओवरऑल अभी ये तीनों सेम माने जाएंगे। अब इसके रिस्पेक्ट में देखना आपने कि नंबर ऑफ नेबर, यानी इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 12 है, पैकिंग एफिशिएंसी 74 है, ठीक है। तीसरा कह रहा है नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइट एंड टेट्राहेड्रल वाइट्स आर 1 and 2 रिस्पेक्टिवली, और फोर्थ है इसमें यूनिट सेल लेंथ इज 2√2 टाइम्स द रेडियस ऑफ द एटम। इन चारों में से कौन सा है जो इनकरेक्ट है? इनकरेक्ट। नो आंसर। कौन सा है जो इनकरेक्ट है? सीसीपी में पूछा है, सीसीपी, एससीपी या एफसीसी सेम है, तो बताओ। इसका आंसर है ओके हेमंत, सुमित, और कोई आंसर? तो सुमित ने इसका आंसर सही बताया है, थर्ड वन। देखो, कल मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि अगर कोई भी चीज सीसीपी है, एससीपी है, तो नंबर ऑफ एटम इज 4। 4 इज द नंबर ऑफ एटम। जब नंबर ऑफ एटम 4 होगा तो ऑक्टाहेड्रल वाइड इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम, तो ये भी 4 हो जाएगा। टेट्राहेड्रल वाइड क्या होता है? डबल इंटू नंबर ऑफ एटम, तो ये हो जाएगा 8। तो इसका मतलब 1 और 2 जो है नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल वाइड्स पर एटम आर 1 and 2। अच्छा, इसने लिखा है पर एटम, लिखा हुआ है ना, पर एटम, तो पर एटम में तो ये भी सही है और ये भी सही है, ठीक है। लेंथ इज, तो इसमें से इनकरेक्ट कौन सा लग रहा है आपको? ये तो सही है आपका, थर्ड वन तो सही है, क्योंकि
देखो उसने लिख दिया, देखो पर एटम, ये हमने कल भी डिस्कशन किया था, पर एटम हो जाएगा तो ऑक्टाइडल वाइट तो 1 होगा, टेट्राइडल वाइट डबल हो जाएगा, तो 1 2 इज राइट आंसर। उसने पर एटम लिख दिया, पर एटम नहीं लिखा होता तो ये आंसर सही होता, ये आंसर इनकरेक्ट था, लेकिन अब तो ये सही हो गया, ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही। ठीक है, ये वाला गलत हो गया क्योंकि टॉप मोस्ट लेयर की बात करें तो टॉप मोस्ट में 12 नहीं होते, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट करते हो, दोनों जगह से कैलकुलेट करते हैं आप लोग, टॉप भी ऊपर भी नीचे भी, तो जो टॉप मोस्ट होगा उसका 12 नहीं होगा, उसका कम हो जाएगा, इसीलिए फर्स्ट आंसर है ये रॉन्ग है, इसमें ये करेक्ट होगा क्योंकि ये इनकरेक्ट है। ठीक है, समझ में आ गया होगा 64। अब टाइम कम बच्चा, आपको रिज्वाइन करना है फिर से सेम आईडी पे, रिज्वाइन इन सेम आईडी क्योंकि टाइम कम है, और ये मैंने आपको भेजा हुआ है, इसे आज सॉल्व करना आपने पूरा 99 क्वेश्चन तक। ठीक है, तो मैं ऑफ कर रहा हूँ, रिज्वाइन करो सेम आईडी पे।